पिठापुरम में रविंद्र नाम का आदमी था। उसके 2 बेटियां देवी और रूपा हैं। बेटियां जब छोटे थे तब रविंद्र की पत्नी मर जाती है। तब वो उसके बेटियों को बिना किसी कमी के बहुत प्यार से देखभाल करने लगा। एक दिन, देवी, मैं पड़ोस गांव को जा रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट पिताजी। देवी उसके पिता को बटर मिल्क लाके देती है। पिता बटर मिल्क पी के उसकी बड़ी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। तेरी माँ जाने के बाद तू मेरा बहुत ख्याल रखने लगी बेटी। तू हर काम बहुत होशियारी से करती है। मैं बहुत खुश हूँ। बहन कहाँ है बेटी? वो अभी तक उठी नहीं पिताजी। उसे बेड कॉफी दे के उठाना पड़ेगा। वो सब मैं देख लूंगी, आप संभाल के जाइए। ठीक है बेटी। सुनो, दोपहर को हमारे घर सरपंच साहब यानी परंधामम आ रहा है। उसके लिए खाना बनाना बेटी। मुझे आने में शायद थोड़ी देर होगी। ठीक है पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी ना। ऐसे बेटी कहते ही रविंद्र वहां से निकल के चला जाता है। सरपंच के लिए देवी तरह तरह के व्यंजन बनाती है। दोपहर होता है। लंच टाइम में सरपंच आता है। तब रूपा नींद से उठती है। सरपंच की आवाज सुन के गुस्से से वो आती है। रविंद्रा, रविंद्रा, क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह क्यों आए? भिखारी बाहर ठहर के पूछो। तेरी आवाज से मेरी नींद खराब हो गई। मैं आराम से सो रही थी और तुम मुझे जगा दिए। सुनो लड़की, कैसी बातें कर रही हो? बड़ों का सम्मान करो। तेरे पिताजी को बुलाओ, वो आने के बाद मैं बताऊंगा। तुम क्या बताओगे? भैंस की तरह चेहरा रख के आए हो? तुम्हारी नाक को काट दूंगी। ज्यादा चिल्लाने से तेरी जीभ को सब्जियों की तरह टुकड़ों में काट दूंगी। अरे बाप रे, भगवान के लिए चुप करो। मेरे कानों से खून बह रहा है। अब बस करो। ऐसे सरपंच रूपा को रोकने लगा। इतने में देवी किचन में से आती है। रूपा और सरपंच की बातें सुन के वो शॉक हो जाती है। देवी रूपा के पास जाकर उसे रोकती है। रूपा, ये क्या कह रही है रे? मुझे मत रोको दीदी। ये भैंस का चेहरा लेके सुबह सुबह हमारे घर आ गया। इसे नहीं छोड़ना है। खाने में जहर डाल के मार डालेंगे दीदी। हे भगवान! सरपंच को डरते हुए देख के देवी टेंशन हो जाती है। उसकी बहन के मुंह पर पानी मारती है। उससे रूपा की नींद पूरी तरह से खुलती है। नींद खुलने के बाद रूपा आंखें पोंछ के सरपंच को देखती है। नमस्ते जी, वहीं क्यों रुक गए? अंदर आइए ना। आइए सरपंच जी। ये क्या? अभी तक तेरी बहन बहुत चिल्ला रही थी और अभी इतना सम्मान से बुला रही है। अभी जो हुआ क्या उसे याद नहीं है? क्या हुआ दीदी? सरपंच जी को तू कुछ बोली क्या? मैं नहीं, तू ही चिल्लाई। सरपंच जी को तू ही शपथ लगाई रे। क्या ये सब तुझे याद नहीं है? थोड़ी देर पहले मुझे एक सपना आया। उस सपने में इनके जैसे ही एक भिखारी हमारे घर आया दीदी, तो मैं उसे डांट रही थी। बेचारे सरपंच जी, मैं उन्हें क्यों डांटूंगी? ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अरे बाप रे, ये लड़की तो मुझे पिक्चर दिखा दी। रविंद्रा घर पर है? नहीं है जी, कुछ काम से गए। आने में थोड़ी देर होगी बोले। आप आइए ना, आपके लिए मैं खाना बना के रखी। सरपंच उनके घर आने पर देवी ले जाके खाना परोसती है। रूपा भी खाना खाने बैठती है। रूपा को देखकर सरपंच थोड़ा हिचकिचाने लगा। सरपंच जी, आप पेट भर खाइए, ये आप ही का घर है। ठीक है, खाऊंगा। तू भी खाना रे। दीदी, मेरे हाथ दर्द देने लगे, खाने का मन नहीं लग रहा। तू भी ना रूपा, ठहर, मैं खिलाती हूँ। देवी उसकी बहन को खाना खिलाने लगी। वो सब देख के सरपंच को अच्छा नहीं लगता। खाना खाने के बाद देवी कपड़े धोने जाने लगी। देवी बेटी, तेरी बहन को भी कपड़े धोने ले जाना, वो तेरी मदद जरूर करेगी। हाँ दीदी, मैं तेरी मदद करूंगी ना। एक काम कर, तू कपड़े धोते रहना, मेरे कपड़े भी धोने को हैं।
मैं अपने कमरे में जाके उन्हें लाती हूँ। रूपा उसके कमरे में जाती है। देवी कपड़े धोना शुरू करती है। बहुत देर बाद देवी सारे कपड़े धो देती है, लेकिन रूपा वहाँ नहीं आती। ये क्या, तू सारे कपड़े धो दी, लेकिन रूपा अभी तक नहीं आई। चलो जाके उसे देखते हैं। देवी और सरपंच जाके देखते हैं। कमरे में रूपा गहरी नींद में रहती है। रूपा को देखकर सरपंच फिर से शॉक हो जाता है। देवी जाके रूपा को जगाती है। रूपा उठो ना, शाम होने को है। दीदी प्लीज, अभी तक मैं कपड़े धो के थक गई। ऐसे रूपा कहने पर सरपंच तीसरी बार शॉक होता है। रूपा को नींद से उठा के साथ ले जाती है। रूपा सारे कपड़े धो दी ना? आप देखिए ना, पर मेरी दीदी मेरे ऊपर शिकायत करने लगी। मैं कपड़े धोई ना, वो नहीं सुन रही। ठीक है, तू ही धोई। तुम दोनों आराम से उधर बैठो, तुम दोनों के लिए खाने को कुछ लाऊंगी। तू क्यों देवी, रूपा को भेजना। रूपा तू अंदर जाके लाना। आप भी क्या सरपंच जी, मेरी दीदी और पापा की तरह मुझे 1 मिनट भी बैठने नहीं दोगे? इतने सारे कपड़े धो के मैं थक गई, लेकिन आप तो मुझे ये लाओ वो लाओ करके कह रहे हो। सरपंच चौथा बार शॉक होता है। इतने में वहाँ रविंदर आता है। रविंदर आते ही सरपंच जाके गले लगता है। तुझे देख के बहुत दिन हो गए रे। ये दोनों मेरी बेटियां हैं। देवी बड़ी है और छोटी रूपा है। मुझे मालूम है यार। इन दोनों में तेरी छोटी बेटी तो बहुत काम करने लगी यार। हाँ यार, बिल्कुल मेरे जैसे। बड़ी बेटी चालाकी से काम करती है और छोटी उससे भी और चालाकी से काम करती है। आहा, वो सब मैं खुद देखा यार। कल हमारे गांव में त्योहार है, तुम तीनों जरूर आओ, वरना अच्छा नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे यार। बेटियां जल्दी से रेडी हो जाओ। पिताजी, मेरे एग्जाम्स हैं, तो मैं कैसे आऊँ? सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रही हूँ पिताजी। हाँ यार, मैंने देखा है, बहुत पढ़ रही है। सरपंच मजाक उड़ाने पर भी रूपा फील नहीं होती। ऊपर से वो गर्व होने लगी। बेटी को देखकर रविंदर भी खुश होता है। मेरी बेटियां तो बस, चलो मैं और मेरी बड़ी बेटी आएंगे। वो कैसे होगा पिताजी? मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा और चाय कौन बनाएगा? फर्स्ट क्लास हासिल करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए आप अकेले जाके आइए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी कलाकार है। सुपर, बेटी हो तो ऐसे। रविंद्रा, तेरी बेटी तो बहुत होशियार है। मेरी बेटियां बहुत होशियार हैं यार। तू भी तेरी बेटियों को ऐसे ही पालना। ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ। रूपा से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रूपा बेटी इधर आओ। वहाँ नहीं आ सकती जी। ओ, तू थक गई ना? मैं ही आऊंगा बेटी। रविंद्रा और देवी तुम अपने काम देख लो। सिर्फ एक बात रूपा से कह के मैं चला जाऊंगा। ठीक है यार, मैं अभी आया। रविंद्रा उसके कमरे में जाता है। सरपंच रूपा के पास आता है। बोलिए, क्या कहना चाहते हो? ऐसे आलसीपन से रहना ठीक नहीं है बेटी। तेरी दीदी को देखो, वो बहुत चालाक रहती है, घर के काम जल्दी जल्दी कर देती है, पर तू तो बहुत आलसी है। दीदी घर के काम जल्दी करने से कोई अवार्ड तो नहीं दे रहे हैं ना? अब आप जाइए, वरना मुझे फिर से सपना आएगा और उस सपने में मैं मारने लगूंगी। अरे बाप रे, नहीं नहीं, तू अपना सपना देख, मैं अभी निकल जाऊंगा। सरपंच ऐसे कहकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। रूपा कमरे में जाके फिर से सो जाती है। रविंद्रा बेटी पढ़ रही सोचकर वो बिना डिस्टर्ब किए चला जाता है और देवी घर के काम जल्दी जल्दी करने लगी। नालंदा कॉलेज में स्वप्ना नाम की लड़की पढ़ने लगी। स्वप्ना बहुत गरीब है। वो अच्छे से पढ़ाई करने पर उस कॉलेज में उसे सीट मिला। उसी कॉलेज में राधा नाम की लड़की भी पढ़ रही थी। राधा बहुत अमीर है। दोनों के बीच हर बार जुबानी जंग होती थी।
राधा को स्वप्ना बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन स्वप्ना कॉलेज को बहुत पुराने कपड़े पहन के आती है। उसे देख के राधा उसके फ्रेंड्स से ऐसे कहने लगी, उधर देखो, ढंग के कपड़े नहीं पहनती पर इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ने आ जाते हैं। मेरा ड्रेस देखो यार, ये 10,000 का है। उसे कैसे पता चलेगा? ऐसे उसकी बातें सुन के बाकी फ्रेंड्स भी स्वप्ना को बहुत चिढ़ाने लगे। तब स्वप्ना बहुत दुखी होती है। अगले दिन क्लास में टीचर आकर, देखो, नेक्स्ट वीक हमारे कॉलेज में एक इवेंट है, सब पार्टिसिपेट करो। हर कोई अलग अलग ड्रेस डिजाइन करके आओ, तभी तुम्हें प्राइज मिलेगा। मैं बताऊंगी किसे कौन सा ड्रेस पहन के आना है। ऐसे टीचर सबको बताकर, स्वप्ना और राधा, तुम दोनों दुल्हन की तरह तैयार हो के आओ। ऐसे कह के टीचर चली जाती है। हम दोनों में मुकाबला? अब देखना मैं कैसे तैयार होके आती हूँ। स्वप्ना, इतने दिनों बाद हम दोनों में हैसियत का मुकाबला होने वाला है। मेरे यूजलेस आइटम्स तुम्हें चाहिए क्या? अच्छे से रेडी होने के लिए, ताकि तू दुल्हन लगे। ऐसे मजाक उड़ाती है। स्वप्ना बहुत उदास होकर घर चली जाती है। स्वप्ना को देखकर उसकी माँ सुशीला ने, स्वप्ना बेटी, क्या हुआ? तेरा चेहरा तो बहुत ही उदास नजर आ रहा है। ऐसे पूछती है। तब स्वप्ना उसकी माँ के गोद में सर रख के, क्यों माँ, हम इतने गरीब हैं। आज पता है कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में जो हुआ स्वप्ना पूरा माँ को बताई। माँ, मुझे उससे भी अच्छे से रेडी होना है माँ। उसे बताना है माँ कि सुंदरता पैसों से नहीं आता। ऐसे कहती है। स्वप्ना की माँ सुशीला टेलरिंग का काम करके जीने लगी। बेटी, तू घबरा मत, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर दुल्हन का ड्रेस सिलूंगी बेटी। ऐसे कहती है। स्वप्ना दुल्हन का ड्रेस रेडी कर रही है करके उसके दोस्तों से राधा को पता चलता है। छोड़ो यार, चलो ना, अभी हम सब शहर में रहे मॉल को जाकर कॉस्टली ड्रेस और ज्वेलरी खरीदेंगे। राधा सबको लेके एक कॉस्टली ड्रेस खरीदती है। तरह तरह के फेस पाउडर्स, क्रीम्स जैसे सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसके लिए खरीदती है। ये पाउडर्स और क्रीम्स शायद वो कभी देखी भी नहीं होगी। अभी मैं रेडी होने के बाद वो देख के दंग रह जाएगी यार। ऐसे राधा कहती है। लेकिन स्वप्ना के लिए बहुत ट्रेडिशनली एक अच्छा साड़ी उसकी माँ सिलती है। एक हफ्ता बाद कॉलेज में सब लोग इवेंट के दिन डिफरेंट ड्रेसेस पहन के आते हैं। राधा बहुत अच्छे से रेडी होके आती है। उसे देख के सब आश्चर्य होकर, वाह राधा, तू ही जीतेगी, तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है। ऐसे सारे दोस्त राधा की तारीफ करने पर राधा ने, मुझे पता है मैं ही जीतूंगी, वो लड़की कहाँ है यार? ऐसे स्वप्ना के लिए ढूंढने लगी। तब स्वप्ना पुराने जमाने की दुल्हन की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस में, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां, नाक में नथ और बालों में गजरे लगा के आती है। उसे देख के राधा हंस के, उधर देखो यार, दुल्हन की तरह रेडी होके आओ बोलने से नाचने वाले की तरह तैयार होके आई। ऐसे राधा स्वप्ना को बहुत परेशान करती है। ये क्या, कम से कम मुझसे मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होती है। राधा, स्वप्ना और बाकी भी भाग लेते हैं। राधा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से रहती है। इस कंपटीशन में स्वप्ना को फर्स्ट प्राइज मिला है। ऐसे कहते ही राधा दंग रह जाती है। हमारी परंपरा को फिर से खोज के एक अच्छी ट्रेडिशनल दुल्हन की तरह रेडी हुई स्वप्ना को फर्स्ट प्राइज मिला है। ऐसे कह के स्वप्ना को टीचर फर्स्ट प्राइज देती है। उसे देख के राधा बहुत अपमान फील होती है। तब स्वप्ना राधा के पास आकर, राधा, जीतने के लिए पैसे नहीं, थोड़ा अकल रहना है। मेरे पास तुझे हराने के लिए बहुत अकल है। ये दुल्हन का ड्रेस तेरी शादी के लिए रख दे। ऐसे कह के चली जाती है। उस दिन से राधा स्वप्ना से बात भी नहीं की।